सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि त्रिदेवियों में केवल माता काली की ही तीसरी आंख है, अन्य की नहीं। इसका क्या मतलब है? त्रिदेवियों अर्थात सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी। अब ये जो एक ही जो देवी सत्ता है, यानी प्रकृति सत्ता है, प्रकृति सत्ता के ही ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सरस्वती जी कहीं कुछ भिन्न हैं और पार्वती जी भिन्न हैं, काली देवी जी भिन्न हैं और लक्ष्मी जी भिन्न हैं। वह तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनके नामकरण है। शक्ति का जो रूपांतरण है, तो वह किस अर्थ में रूपांतरण होता है, उन शक्तियों का नामकरण किया गया है। ये कोई फिक्स एंटिटी नहीं है। फिक्सेशन तो सिर्फ जो है कि वे जो है शक्तियां हैं, बस शक्ति हैं, बस शक्ति के ही भिन्न भिन्न स्वरूपा हैं। तो अब यहाँ पर जो बात है कि त्रिदेवियां, तो त्रिदेवियां उनको भिन्न भिन्न संदर्भ में हम लोग कह रहे हैं। वो एक ही देवी हैं, उनका भिन्न भिन्न संदर्भ में है, यानी प्रकृति के भिन्न भिन्न स्वरूपा हैं वे। तो जब काली के स्वरूपा हैं, यानी शक्ति जब काली स्वरूपा हो जाती है, तो उसमें दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है काली किसका नेतृत्व करती हैं, मतलब किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो वे जो हैं विध्वंस का प्रतीक हैं। तो हमारे में जो अज्ञानता है, जो कालिमा है, जो अज्ञान है, जो हमारे में असुरत्व है, उसके संहार की शक्ति है। तो इसके लिए जब हम अपने अज्ञानता का और हम अपने असुरत्व का संहार तभी कर सकते हैं ना, जब हमारी आंख खुल गई हो, तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख मतलब मन की आंख। मन की आंख जब खुल जाती है, तो हम शत्रुओं का विनाश करते हैं, राक्षसों का, असुरों का विनाश करते हैं, बाहर भी और भीतर भी। यानी समाज में भी और स्वयं के भीतर भी। पहले तो स्वयं के भीतर करना पड़ेगा, तभी हम समाज में कर पाएंगे, अन्यथा तो हम समाज में जो असुर लोग हैं उनके साथी हो जाएंगे। तो तीसरी आंख का खुलना जरूरी है। और तीसरी आंख कब खुलेगी? जब शिव से संपर्क होगा। शिव तत्व से जब संपर्क होगा तो तीसरी आंख खुलती है। तो शिव की आराधना से, संपर्क से ही जो है हमारी तीसरी आंख खुलती है। और जब खुलेगी तो जो है काम शक्ति हो हमारे में, काम शक्ति को हम रूपांतरित करेंगे। चाहे में हमारी घृणा शक्ति हो, उसको रूपांतरित करेंगे। चाहे अज्ञानता की शक्ति है, उसको रूपांतरित करेंगे। चाहे मोह की, द्रोह की, जो भी शक्ति है, इन सभी को रूपांतरित करेंगे। यानी ये जितनी ये भावनाएं हैं, इसके आधार पर हम समाज में और स्वयं के साथ
कर्म में लगे रहते हैं, उसको देखने के लिए तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है। तो वह काली शक्ति है, यानी वह शक्ति जो हमें इन सबको देखने को और विध्वंस करने की ताकत देती है। सिर्फ देखना नहीं, विध्वंस भी करना इनका, यानी जानना भी है और उनको समाप्त भी कर देना है। समाप्त कर देना मतलब रूपांतरित कर देना है। रक्त बीज राक्षस जो था, जिसकी काली माता विध्वंस कर रही थी, वो क्या है कि उस कहानी यही ना है कि रक्त बीज राक्षस को जब मारती थी तो उसकी एक बूंद भी गिरती थी तो फिर जन्म के फिर रक्त बीज हो जाता था राक्षस। यानी ये अज्ञानता जो है ना, जब जब इसका पूरा विध्वंस नहीं होगा ना, तब तब यह फिर से पनप जाएगा। इसलिए इसका समूल नाश जरूरी है, यानी लेस मात्र भी बचना नहीं चाहिए। कथा यही है कि लेस मात्र भी जो असुरत्व है हम लोगों में नहीं होना चाहिए, तब जा करके रूपांतरण हो जाएगा। अब जो है लक्ष्मी जी हैं और सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी तो ज्ञान की देवी है, यानी वहां पर तो चक्षु जग चुका है, तो वहां पर तीसरी आंख दिखलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तो सहस्राक्ष जग चुके हैं, हजारों आंखें, लाखों आंखें जग चुकी हैं। वहां पर तीसरी आंख का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पर तो ज्ञान अपनी पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। अब जो है महालक्ष्मी की बात है, तो महालक्ष्मी लोग कहते हैं कि धन की देवी है। महालक्ष्मी धन की देवी नहीं है, महालक्ष्मी धन के सदुपयोग की देवी है। यानी धन का जब हम धर्म संबंधित जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां महालक्ष्मी का वो बता, उस शक्ति को हम कहते हैं। यानी धन को जब हम धर्म सम्मत रूप से खर्च करते हैं, धर्म सम्मत रूप से जब हम अर्जित करते हैं, तो उस शक्ति को हम लक्ष्मी कहते हैं। और जब हम धर्म सम्मत नहीं करते हैं, धर्म सम्मत भी कर सकते हैं, धर्म सम्मत भी कर सकते हैं, तो उस तरह के धन को हम कुबेर का कहते हैं। कुबेर और लक्ष्मी में ये अंतर होता है। कुबेर का धन जो है सदुपयोग में भी आ सकता है, दुरुपयोग में भी आ सकता है, लेकिन लक्ष्मी का धन जो है वह सदैव जो है धर्म सम्मत ही उपार्जन भी होता है और खर्च भी होता है। तो जब धर्म सम्मत है ही तो उसकी आंख तो खुली हुई है, पहले से ही जगी हुई है। हम लोग लक्ष्मी के वास्तविक तात्पर्य को नहीं जान करके उनको गिरा देते हैं और उनको समझ देते हैं सामान्य धन देने वाली है, धन हमको मिल जाएगा फिर कुछ भी हम करने लगेंगे। ऐसा नहीं है। धर्म सम्मत ही जो धन का उपार्जन है और खर्च है, व्यय है, तो आय और व्यय दोनों जब धर्म सम्मत होता है तो वहाँ उसको लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, उस शक्ति को। तो उसकी आंखें पहले से ही जग चुकी हैं, तो वहां पर उन आंखों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो महालक्ष्मी हैं, तो महालक्ष्मी के ही सारे सब जो है स्वरूप हैं। विष्णु तत्व के साथ संबंध है, तो विष्णु तत्व के साथ संबंध है जो नारायण के भक्त हैं। अब वे गलत कार्य क्यों करेंगे, गलत तरीके से उपार्जन क्यों करेंगे, वे नहीं करेंगे। तो वहां पर जो लक्ष्मी आएंगी तो धर्म सम्मति होंगी, तो वहां पर त्रिदेवियों में इसीलिए उन आंखों को दिखाने की जरूरत नहीं है। काली जी का इसलिए दिखाया जाता है कि वहां पर जगने की जरूरत है, अभी जगह नहीं है। साधक का जो है वह एक स्टेज है जिसमें कि उसकी वह कुंडलिनी शक्ति जाग गई है, यानी मूलाधार चक्र जागृत हो गया है और वहां पर वह विध्वंस कर रहा है, अपने हिंसा का भी विध्वंस कर रहा है, अपने तमाम अवगुणों का वह विध्वंस करने में लगा हुआ है। इसलिए वहां पर जो है तीसरी आंख की जरूरत है, जिससे कि तीसरी आंख में क्या है, तीसरी आंख में सिर्फ ज्ञान ही नहीं है। जैसे तीसरी आंख भगवान शिव का खुला था तो कामदेव भस्म हो गए थे, तो वह सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि नॉलेज के साथ वो एक्शन भी है, यानी ज्ञान के साथ वह कर्म भी है। तो ज्ञान और कर्म का वहां पर समन्वय है, वो साहस भी है कि उसको हम खत्म करेंगे, सिर्फ जानेंगे ही नहीं,
तो वहाँ पर इसलिए काली की आराधना है का प्रावधान है, और 3 देवियों में से काली की ही जो है तीसरी आंख दिखाई जाती है चित्रकारों के द्वारा, दार्शनिक चित्रकार हैं उनके द्वारा। तो इसमें इतना ही, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।